हे गाइस, वेलकम टू एसएसजी ट्यूटोरियल और मेरा नाम है विशाल शर्मा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों को सभी लोग बोलते हैं पढ़ाई कीजिए या अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि बच्चे क्या है, तैयारी तो करते हैं मेन उस प्लेटफॉर्म पे या उस तरीके से नहीं कर पाते जिससे उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाए या फिर तैयारी बिल्कुल सही चले। वो लोग जितना टाइम बिताते हैं पढ़ाई में एक्चुअली में उतना नहीं ले पाते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी हेल्पफुल होने वाली है। और ये मेनली जो हमारे पास बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं और कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए, शुरू करते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। तो तैयारी हमारी तीन चीजों पर चलती है, चाहे बोर्ड्स के स्टूडेंट हो चाहे कंपटीशन के स्टूडेंट हो। तीन चीजों पर चलती है। सेल्फ बिलीफ, यानी स्टूडेंट के अंदर खुद बिलीव होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं या मैं बोर्ड्स में इतना स्कोर कर सकता हूं। जब तक बच्चे में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता। तो सेल्फ बिलीफ मस्ट है सबसे पहले। अब देखिए, सेल्फ बिलीफ भैया लाए कैसे। आपने बोल दिया सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ होता क्या है? सेल्फ बिलीफ मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा या फिर मैं बोर्ड्स में इतनी परसेंटेज ले जाऊंगा। अगर आप खुद ही नहीं मानोगे कि मैं ये चीज कर सकता हूं तो करोगे कैसे? अगर आप ही खुद मानने को तैयार नहीं हो कि मैं बाइक राइड कर सकता हूं तो बाइक चलेगी नहीं आप पर। ठीक है, तो यही चीज है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको खुद नहीं मानने को तैयार हो आप कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा या मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो होगा ही नहीं वो। तो आपको सबसे पहले खुद में बिलीव करना है। भैया बिलीव कैसे जनरेट करें? तो बिलीव जनरेट करने का तरीका यह है कि कंपेयर करने लग जाओ चीजों को। पहले तुम लोग कंपेयर करते हो अपने आप को अपने से ऊपर वालों से। अच्छी चीज है, ऊपर वालों से कंपेयर करना चाहिए कि मेरे से कितना ऊपर है कौन बंदा। लेकिन अब आपको कंपेयर करना है अपने से नीचे वालों से। कैसे? और दूसरा तरीका है कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूं, दूसरा 4 घंटे पढ़ता हूं। मार्क्स लगभग बराबर आ रहे हैं, मेरी 70% आ रही है, उसकी भी 70% आ रही है। मेरे 2 घंटे पढ़ने से और दूसरे के 4 घंटे पढ़ने पे बराबर आ रही है, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये होता है सेल्फ बिलीफ। कुछ भी इन द सेंस मैं भगवान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूं। ये इस तरीके से सेल्फ बिलीफ जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ जनरेट करना यही है कि अपने आप को कंपेयर करो कि तुम लोग ज्यादा कम टाइम में उतना स्कोर कर पा रहे हो। अपनी परसेंटेज मत कंपेयर करो, मेरी 70 आ रही है, उसकी 90% आ रही है, हम एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो मेरे से आगे हुए। टाइम भी तो देखो, क्या वो अगर 8 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, तुमने 8 घंटे इन्वेस्ट किए क्या, यानी तुम उससे मेंटली आगे हो। परसेंटेज के बेसिस में तो पीछे हो। तो जो मेंटली आगे है, अगर तुम उसके बराबर टाइम दे दोगे तो आगे हो जाओगे। ऐसे सेल्फ बिलीफ जनरेट किया जाता है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ये होता है सेल्फ बिलीफ। और मैं कर लूंगा, सबसे पहले ये होना चाहिए मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ बिलीफ। बच्चे क्या कंपटीशन को देखते हैं, सेल्फ बिलीफ उनका कहां टूटता है, कॉन्फिडेंस कहां टूटता है, वो देखते हैं कंपटीशन को। कि मैंने जिस एग्जाम में फॉर्म फिल किया उसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, या फिर मैं जिस एग्जाम में के लिए अपीयर हो रहा हूं, या बोर्ड्स के बच्चे देखते हैं कि इतने बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं। एक चीज बताओ, क्या उन 10 लाख बच्चों ने पूरे के पूरे ने तैयारी की थी? उनमें से कितने तो सिर्फ फॉर्म भर के रहे, कितने डाल नहीं पाए? आप अपने आसपास देखो, जो लोग तैयारी करते हैं उनमें कितने सीरियस हैं? बहुत कम। अगर आप 10 लाख के प्रोपोर्शन को देखने लगोगे तो आपको मुश्किल से 50 से 60 हजार बच्चे तो सीरियस दिखेंगे कि हाँ ये एग्जाम के लिए सीरियस है। मान लो 1 लाख भी दिखे कि सीरियस है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप प्रिपरेशन देखो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। प्रिपरेशन में आपको देखेगा कर तो रहे हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं कर रहे, ढील काफी देते हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरे की कमियों को अपने अंदर से हटा देना है और क्लियर। कैसे? अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो अगर ढंग से नहीं कर रहा है, वो ढील दे देते हैं बीच में, उनका टाइम काफी वेस्ट कर देते हैं वो इधर उधर। उनके माइंड को ये लगता है वो टाइम उन्होंने पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने 4 घंटे लग रहा था उन्हें पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने 2-2.5 घंटे इन्वेस्ट किए। तो आपको वो टाइम कंज्यूम करना है। तो लास्ट में आपके पास बच्चे कितने जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं? मान लो 30 से इनको मैं 50,000 ही मान लेता हूं, 50,000 आपका 10 लाख से नहीं 50,000 से कंपटीशन है। उसमें भी आप अगर उन कमियों को खत्म कर दो तो आप इन 50,000 में से कहीं से आगे हो जाओगे। इस तरीके से अपने आप अंदर सेल्फ बिलीफ जनरेट करो कि हम मैं ये कर सकता हूं। ये तो हो गया कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चलो बैठ गए अच्छे से। अब आगे क्या करना है, तो आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं दिल्ली जाना, मथुरा से आपको दिल्ली जाना, तो क्या आप आगरा वाला रूट पकड़ोगे कि मैं आगरा की तरफ जाऊँ? आप दिल्ली की तरफ जाओगे ना, कि आप मुंबई पहले जाओगे, वहां से फ्लाइट लोगे फिर दिल्ली जाओगे।
आपको पहले मालूम तो हो मुझे जाना कहाँ है, उसका रूट क्या है। पहले आपने किसी की तैयारी करने बैठे तो वो मालूम पड़ गया ये मेरी डेस्टिनेशन मालूम पड़ गई कि यहाँ मुझे जाना है। अब उसके लिए आपको पाथ मालूम करना है, तो पाथ हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग दो तरीके की प्लानिंग करनी है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग बताता हूँ कैसे, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, ये दोनों चीजें बताता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन द सेंस मेरे पास इस एग्जाम के लिए 1 साल है, 6 महीने है या 2 साल है, उसके लिए आपने प्लान बनाया कि मेरे पास इतना कोई सिलेबस है आपके पास, आपने सिलेबस लिखा उसका कि ये मेरे पास सिलेबस है, इस सिलेबस को मुझे कवर करना है, टाइम है मेरे पास 1 साल, उसमें मुझे रिवीजन भी देखना है। पूरी प्लानिंग शुरू से ही ले डाउन करोगे तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी एग्जाम या आपके बोर्ड या जिसमें भी आपको परफॉर्म करना है तभी होगा। तो रिवीजन भी करना है और उसके प्रीवियस ईयर्स और सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स भी लगाने हैं। तो आप ले डाउन ये करोगे कि मुझे सिलेबस कवर करना है 6 मंथ्स में, आपका जो टाइम है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, 6 मंथ्स में सिलेबस कवर करना है, फिर पूरे की डीप में रिवीजन करना है एक बार या कुछ भी 2 महीने या 3 महीने में मुझे उसका रिवीजन करना है, बाकी के 4 महीने रह गए मेरे पास। अब 4 महीने में क्या होगा, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स लगाए। अब सैंपल पेपर्स हमारे पास ये लगा दिए, इसको मान लो 1 महीना लग गया, 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा लग जाता है अगर आपका कोर्स बड़ा है। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो आप कितने में करते हो। फिर आपके पास लास्ट के 2 महीने रह गए, अब उन 2 महीने में क्या करना है, ये आपका जो सिलेबस है सैंपल पेपर्स लगाया, उसके बाद आपको कमी मालूम पड़ेगी तो उसको दोबारा सिलेबस से जाके कवर किया। ये होता है प्लानिंग, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। ये तो हुई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 1 साल में ये करना है। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग है मेरी डेली बेस्ड प्लानिंग या मंथली बेस्ड प्लानिंग, वीकली बेस्ड प्लानिंग, इनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये तो आपकी 1 साल 2 साल यानी जब तक आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए प्लानिंग होगी पूरी ले डाउन की, ये करना है। अब डेली प्लानिंग, आपने देखा मुझे 6 महीने में सिलेबस कवर करना है, आप अगर 6 महीने में सिलेबस कवर करने की सोच रहे हो तो आप अपने दिमाग में 5 महीने लेकर चलो, क्योंकि 1 महीने अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से प्लान करो कि मुझे पर डे कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को, कहां से कितना पढ़ना है पर डे, ठीक है। और पर वीक उसका रिवीजन करना है, ये होगी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो पर डे वाली प्लानिंग होनी चाहिए। जिसके पास पर डे वाली प्लानिंग नहीं है वो आपसे पीछे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सब बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं बनाते, वहीं रह जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, पर डे मुझे इतना इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इसको देना है, इतना सिलेबस मुझे पर डे कवर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसमें एक डाउनफॉल आता है, वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसमें डाउनफॉल जो बच्चों को आता है, जो उनके मेंटल लेवल को दिक्कत देता है, वो क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गई। प्लानिंग ले डाउन कर लो, प्लानिंग ले डाउन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपके पास एक प्लान नहीं है तो क्या करोगे आप, एक बात बताओ, आपको यही नहीं मालूम कि कैसे कहां तक जाना है तो कौन जाओगे क्या। आप पढ़ने बैठे, कुछ भी पढ़ने बैठे हो, देखो प्लानिंग का फायदा क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग का खास करके फायदा बताता हूं कि आप कुछ भी पढ़ने बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अगर उस दिन आधा चैप्टर पढ़े, चाहे आपको 2-3 घंटे हो गए, मन नहीं लगा, आधा चैप्टर पढ़े, इनफ हो गया, मैं तो 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन पढ़ने बैठे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है पर डे, ठीक है, मेरे को डेली इस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, उस सब्जेक्ट का इतना करना है या उधर से इतना पढ़ना है, डेली जो प्लानिंग होगी ना उसको आप लेकर चलोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत फायदा देता है। डेली आपको मालूम रहेगा कि टाइम नहीं, ये काम जरूरी है और ये काम मुझे उतने ही टाइम में कवर करना है, तो आप क्या हो गए, फास्ट हो गए दूसरों से, आपका प्रिपरेशन में जो फोकस है वो बढ़ेगा, ये आपको हेल्प करेगा। अब लास्ट में हम आते हैं पेशेंस। पेशेंस जो होता है, पेशेंस खास करके बोर्ड वाले बच्चों को कम रखना चाहिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए पेशेंस बहुत हेल्पफुल है। पेशेंस का क्या फायदा बताते हैं, पेशेंस से मतलब क्या है पहले तो मेरा, और इसका फायदा क्या है। तो देखिए पेशेंस है क्या मतलब है मेरा और फायदा क्या है इसका, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए गए, आप गए हो किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए, आपको लगता है कि मैं 1 साल में निकाल दूंगा, 1 साल में वो नहीं निकलता, ऐसा तो नहीं कि आपके हिसाब से कम हो जाएगा। 1 साल में अगर वो नहीं निकलता तो आपका क्या मोरल डाउन हो जाता है, आप ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो।
तो अब इसका क्या करना है, आप अपना मैक्सिमम टाइम लेकर चलो। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए गए, नॉर्मल आपने जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने प्रिपरेशन किया, चाहे उनका मेंटल लेवल आपसे डाउन है, आप उनसे पूछो मैक्सिमम टाइम क्या लगता है, उन्होंने कहा 3 साल। मान लो इसको लगता है मैक्सिमम टाइम, इतना टाइम अगर बच्चा ठीक ठाक पढ़ ले तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो आप लेकर चलो 3 साल, अपने दिमाग में 3 साल रख लो कि 3 साल तक तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन आपको फोकस क्या करना है, 1 ईयर। फोकस यही है कि 1 साल में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे तो 3 साल तक करनी है। तो क्या होगा, पहली साल अगर आपका नहीं हुआ तो आप छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, 3 साल तक वहां डटे। तो पेशेंस ऐसे रखा जाता है। आपको क्या है, ये होना चाहिए आपके अंदर कि मैं 3 साल के लिए आया हूं, उससे पहले हो गया बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगा तो कोशिश पहली बार में करने की, नहीं हुआ तो दिमाग में अगर पहले से रहेगा ना, ये चीज नुकसान भी कर सकती है किसी को। अगर मेंटल लेवल उसका उतना नहीं है, वो क्या सोचेगा, अरे 3 साल में करना है, 3 साल में नहीं, मुझे 1 साल में करना है। वो पर डे वाली प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलना है, लेकिन नहीं हुआ तो अगली साल करेंगे। आपका मोरल इतना डाउन नहीं होगा कि आप छोड़ छाड़ के भागो, ठीक है। तो ये चीज 3 तरीके हैं उसको कवर करने के। आप सिलेबस को डिवाइड कर लो, प्लानिंग में आप सिलेबस को डिवाइड कर लो कि पर डे में कितना करूं जिससे मैंने जो टाइम फिक्स किया है उसमें कवर हो जाए, पर मंथ में कितना करूं कि उसमें क्लियर हो जाए। रिवीजन के एक प्लानिंग रखो, इस पर्टिकुलर डे मुझे रिवीजन करना है और पर्टिकुलर मंथ के बाद रिवीजन करना है। इस तरीके से करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सिलेबस मालूम रहेगा। अब मैंने कहा था शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बच्चों को बड़ी दिक्कत, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में दिक्कत क्या था, आपका पर डे का एक रूटीन था कि आपको 7 डेज में करना था। पर डे आप ये करोगे तो 7 डेज में ये हो जाएगा। या आपने एक प्लान बनाया कि मुझे ये सिलेबस है, तो सिलेबस का पोर्शन है, उस सिलेबस को मैं 30 डेज में कवर करना। पर डे के हिसाब से आपने उसका एक पोर्शन डिवाइड कर लिया कि ये पोर्शन मुझे पर डे करना है। अब क्या हुआ, किसी दिन किसी काम में लग गए या किसी भी वजह से आपका एक दिन मिस हो गया, आपका तीसरा चौथा दिन मिस हो गया। पहले आपने 2-3 दिन तो काम किया, 4th डे आपका मिस हो गया किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से। तो बच्चों को क्या होता है, वो एक दिन को लेकर बैठ जाते हैं, वो जो एक दिन है ना जो आपने वेस्ट किया उसको लेकर बैठ जाते हैं। मेरी ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग यहाँ फेल हो गई, मैंने जो प्लानिंग बनाई थी वो यहाँ फेल हो गई। वो एक दिन आपके दूसरे दिन पे करता है। जैसे मान लो आपका तीसरा दिन फेल हुआ था, तो आप चौथे दिन उसी को सोचते रहोगे कि मेरे तीसरे दिन का काम नहीं हुआ है, तीसरे दिन काम है, चौथे दिन का काम, इस चक्कर में चौथा दिन फेल होगा, फिर 5वां दिन भी फेल होगा और आपका पूरा जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपने 30 दिन की बनाई थी वो वहीं खत्म, कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। अब इसका क्या रास्ता है, इसका रास्ता ये है, आपने जो 30 दिन की प्लानिंग बनाई अपने दिमाग में बिठा लो, करना बोलते हैं आपने जो 30 दिन की प्लानिंग बनाई, अगर 3rd डे आपका कुछ वजह से नहीं हो पाया तो अब ये मत सोचो कि मेरा एक दिन गया या क्या हुआ, अब ये सोचो कि ये 29 डेज है और कैसे करना है, ठीक है। एक आध दिन और चला गया, 28 डेज में करना है। और कभी कभी अगर चला भी जाता है कुछ एक आध दिन का तो उसको ज्यादा नहीं लेकर चलना है, चलो एक आध दिन और एक्स्ट्रा चला जाएगा, कुछ नहीं है। आगे का पोर्शन हमेशा जो भी प्लानिंग बनाओ, 1 साल की प्लानिंग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो तो फिक्स 1 साल की मत बनाओ, 11 महीने। आपके पास अगर 1 साल का टाइम है तो 11 महीने या 10 महीने की प्लानिंग बनाओ, क्योंकि 1-2 महीने तो ऐसे गैप्स की वजह से कवर हो जाएंगे जिससे आपके दिमाग में बर्डन ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अपने दिमाग से को 29 डेज में करना है, 29 डेज में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, करते रहना है। वो 1-2 महीने जो मैंने एक्स्ट्रा बाद में छोड़ रखे हैं उनमें कवर हो जाएगा। इन चीजों को फॉलो करोगे 100% गारंटेड क्लियर हो जाएगा। एक चीज और तैयारी की बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी करने बैठो तो आपको बेनिफिट ही हो। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, उसको और बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर अपना लोगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी आपकी। वो ये है कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप खास करके क्या करते हो, आप उस जगह पे पढ़ने बैठ जाते हो जहां आपके लिए खाना खा रहे हो, जहां आप मूवीज देख रहे हो, जहां आप सो रहे हो। वो जगह आपके माइंड के लिए क्या है, वो हर काम करने के लिए। तो माइंड क्या कहेगा, पढ़ते पढ़ते आप सो ही ले, खाना ही खा ले, कोई नहीं फोन चला रहे, तो उस तरीके से क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका रास्ता क्या है, इसका रास्ता ये है कि आप फिक्स कर लो अपनी एक जगह,
उस जगह पर या तो घर में जगह कोई फिक्स कर लो, एक टेबल और चेयर के उस पर मैं जब भी बैठूंगा सिर्फ पढ़ने के लिए बैठूंगा, इसके अलावा कोई और काम उस टेबल चेयर पे होगा नहीं। तो माइंड क्या कहेगा, अगर यहाँ बैठा है तो एक बहाना कम हो गया ना, वहां पढ़ना है। और जिन बच्चों के आसपास लाइब्रेरी अवेलेबल है, लाइब्रेरी बेस्ट जगह है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर, आप जब घर पे रख लोगे चलो नॉर्मल रहता है, लेकिन आप घर से जब निकलते हो बाहर सिर्फ पर्टिकुलर एक काम के लिए, पढ़ने के लिए, तो माइंड क्या होता है, ये काम सिर्फ पढ़ाई के लिए होना है, यहाँ मैं आया हूँ पढ़ाई के लिए, तो वहां पढ़ाई होती है। इन टेक्निक्स को, ये जो चीजें पूरी प्लानिंग को जो मैंने आपको लेआउट दिया, इसको फॉलो कर लो। मैं 1 मंथ की गारंटी देता हूँ कि 1 मंथ अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो चेंजेस ऐसे आएंगे कि आप पूरी लाइफ इसको नहीं छोड़ पाओगे। दूसरों को बताओगे कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, और अभी बताओ दूसरों को कि ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप अपनाइए, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कि हाँ भाई ये बहुत हेल्पफुल है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर और ऐसी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, मैं डालता रहूंगा। थैंक यू।